हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की रीडिंग में। आइए आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स इमोशंस क्या है चेक करूंगी। ये रीडिंग 100% टाइमलेस है, कलेक्टिव जनरल है और आप इस रीडिंग को एकदम कामली सुनना, ध्यान से सुनना। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेके, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, ठीक है। जर्नी अब तक के रिश्ते की कैसी है और आगे कैसी रहेगी मैं ये भी बताने वाली हूँ, ठीक है। सुंदर से मैंने ब्लू कलर की कैंडल ली है, बृहस्पति महाराज को रिप्रेजेंट करता हुआ मेरा शीट है, पेपर है। अब आप इस रीडिंग की तरफ अब आप इस फ्लेम पे फोकस करें, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लें, ठीक है। हंसता मुस्कुराता चेहरा भी और आपको याद करना है और अभी के अभी रीडिंग को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, क्योंकि विदाउट एनर्जी एक्सचेंज से आप रीडिंग देख रहे हो, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। सो डू लाइक द वीडियो राइट अवे, शेयर भी करना, क्लेम हो सके अगर आप कंफर्टेबल हो क्लेम करने में तो क्लेम भी करना। लेटर वी, लेटर वाई एकदम क्लियरली दिखा मुझे, लेटर टी भी दिख रहा है, लेटर एफ दिख रहा है, ओके। देखिए आपके जो व्यक्ति है ना, अरे 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 आपका जो व्यक्ति है, देखो गाइज आज की जो रीडिंग ओपनिंग है ना, ओपनिंग एनर्जीज वो ये दिखाई दे रही है कि आपका जो व्यक्ति है वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जो दूसरे लोगों की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इनका माइंड बहुत मतलब चलित है, जगह जगह घूमता है। ये ऐसा हुआ होगा पास्ट में और हो सकता है ये आपके लड़ाई की वजह भी हो कि आपका व्यक्ति आपके अलावा किसी और के साथ भी सिचुएशनशिप में हो सकता है। देखिए मैं रिलेशनशिप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिचुएशनशिप शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। वाई सिचुएशनशिप? क्योंकि ये हर किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे टाइम पास के लिए एक फ्लिंग जैसा ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है। लेटर ओ, लेटर पी, राशि सुन लो, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, कैंसर भी दिखता है क्योंकि आज इमोशनल रीडिंग बहुत होने वाली है, ठीक है। और ये व्यक्ति का क्या है ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी, अपनी गलती भी नहीं मानते हैं ये। अगर आप इनको पूछ रहे हो कि भाई इतनी लेट तक किससे बात कर रहे थे, आप ऑनलाइन क्यों थे, तो इनके पास ना कभी कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं होता है आपको देने के लिए, ठीक है। और कुछ के पार्टनर्स तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तुम ज्यादा शक कर रही हो, तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुमको तो मुझ पे शक करने का ही काम है बस रात दिन। तो आपके कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको जी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होगी व्यूअर, बोनस रीडिंग मान लो इसको, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से या कपल ऑफ डेज से दोपहर की रीडिंग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आज इस रीडिंग को, ठीक है। और अभी आपको रेगुलरली नेक्स्ट वीक से आपको रेगुलरली रीडिंग्स मिलेंगी दोनों टाइम की। लेटर ओ, फ्लावर बन रहा है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो व्यक्ति है ना, इनके लिए अपनी गलती मानना तो इनको आता ही नहीं है, आता ही नहीं है इनको गलती मानना। और भी, और आप अभी ना इंतजार कर करके थक गए हो, संयम रख रख के थक गए हो, ठीक है। थकान बहुत दिख रही है, शारीरिक थकान नहीं है, आपको मानसिक थकान है। और यकीन मानो मानसिक थकान शारीरिक थकान से ज्यादा परेशान करने वाली होती है। शरीर को तो रेस्ट करा लो, सुला लो, उठा के फिर ठीक हो जाता है, लेकिन जो मन है ना, आप तो सब कॉन्शियस में भी इस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हो लगातार। मन तो आपका, दिमाग तो आपका काम करना छोड़ता ही नहीं है व्यूअर, छोड़ता ही नहीं है मन आपका काम करना, लगातार चल रहा है। ये व्यक्ति 24 घंटे घड़ी की तरह आपके दिमाग में चल रहा है। मतलब कभी कभी आप ये भी सोच रहे हो कि मैं बस अपने दिमाग का ये हिस्सा निकाल के कहीं बाहर रख दूं ताकि मुझे इस व्यक्ति की याद ना आए, ठीक है। रो भी रहे हो, हर तरीके से आप परेशान दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपका व्यक्ति बिजनेस ओनर हो सकता है, अच्छे ओहदे पे हो सकता है, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हो सकता है, या फिर फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने की, लाइफ में कुछ करने की इच्छा लिए हुए आगे बढ़ता हुआ हो सकता है। यानी कि कोई एम्बिशियस इंसान है, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करना चाहिए, फिर ऑलरेडी लाइफ कंफर्टेबल है, लग्जरी है, सब कुछ है। और आप भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे व्यक्ति दिखते हो कि पैसे के लिए या किसी तरह के फाइनेंशियल हेल्प के लिए तो आप इस रिश्ते में आए नहीं हो, ठीक है। यू आर नॉट हियर फॉर एनी गेन्स, एनी मटेरियलिस्टिक गेन्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कभी गिफ्ट्स नहीं किए होंगे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स ये तो प्यार की एक भेंट है, टोकन है, वो किए होंगे आपने। लेकिन एक होता है ना कि कुछ लोग
फाइनेंसेस को अपने बेटर करने के, किसी को सपोर्ट बनाने के एजेंडा से रिलेशनशिप में आते हैं। ये नहीं दिखता मुझे आपके लिए, ठीक है। वो तो आपके लिए वजह, आप अपनी पॉकेट से कुछ दे दोगे इनको, लेकिन यू आर नॉट समवन जो किसी के पैसों पे या किसी की पॉकेट पे नजर रखे, ऐसे व्यक्ति आप नहीं हो। इस पर्सन से आपको केवल और केवल इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आपको एक सोल जर्नी में आपको एक ऐसा साथी, ऐसा कंपेनियन चाहिए जो आपकी बात सुन सके, आपसे बात कर सके। और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो जिनको ये भी नहीं है कि यू वांट अ फिजिकल इंटीमेसी, कि ये व्यक्ति हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे। नो, इवन दैट इज नॉट योर मोटिव। आप इस व्यक्ति के साथ एक सीरियसली सॉलिड कंपेनियनशिप चाहते हो, जो कंपेनियनशिप ऐसी हो कि एक इमोशनल जुड़ाव रहे और वो फील हो आपको। ऐसा नहीं है कि बस कहने को इमोशनल जुड़ाव है लेकिन दिखता वो एकदम ड्राई है, उसमें कोई फीलिंग्स का बहाव ही नहीं है, नहीं। और आप ऐसा भी नहीं है कि 24 के 24 घंटे इस व्यक्ति के चाहते हो। आप थोड़ा 10 मिनट भी दे आपको, लेकिन वो 10 मिनट आपके लिए दे। अगर कॉल बैक नहीं कर पाया है तो एटलीस्ट 2 मिनट के लिए कह के तो, बोल के तो कह दे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो आप में से जिनके पार्टनर ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास 2 मिनट भी नहीं है तुमको देने के लिए, और आप इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हो कि यार सीरियसली इसके पास मेरे को देने के लिए 2 मिनट भी नहीं, कितनी देर लगती है कॉल उठा के बात करने में। वैसे तो ये व्यक्ति अमूमन तौर पे ऑनलाइन दिख ही जाता है, तो फिर मेरे से बात करने के लिए इसके पास समय क्यों नहीं है। बहुत सारे रेड फ्लैग्स देख रहे हो आप, और आपको रेड फ्लैग्स एंग्जाइटी दे रहे हैं। सबसे बड़ा डर है आपको इसके व्यक्ति के खोने का। अब आपके व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है? आपके व्यक्ति जो हैं वो फिलहाल, जैसे मैंने आपसे बोला, एम्बिशंस की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाह रहे हैं ये, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने इनसे काफी सीरियस क्वेश्चंस पूछे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ओके, जिसका इनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं है, ओके। तो ये आपके साथ बातचीत करके ना फिर सवाल जवाब में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं शुरू। आपके क्वेश्चन इसलिए शुरू हो रहे हैं कि जब तक मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, मुझे इस रिश्ते का भविष्य नहीं पता होगा, तो ऐसे टाइम पास रिलेशनशिप का फायदा क्या है। तो आप उस वक्त जगह पे सही हो, लेकिन इनको आपसे फिलहाल प्रेजेंट की बात करनी है, फ्यूचर की या पास्ट की बात नहीं करनी है, ठीक है। सो ये व्यक्ति आपसे बात तो करना चाहता है, लेकिन आपके इमोशन से डर रहा है। और ऑल्सो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो यहां पे भी आप सवाल इनसे कर रहे हो, और उसके सवालों का जवाब भी आपके इस व्यक्ति के पास नहीं है, ठीक है। वैसे तो मोस्टली लोगों की जो रिलेशनशिप है वो एक फ्लिंग की तरह है। इधर सोशल मीडिया पे बात कर लेना, इस व्यक्ति किसी और व्यक्ति से जुड़ जाना, कोई मिल गया तो उससे बात करनी शुरू कर देना। सीरियस भी नहीं है, यानी कि इनको ऐसा भी नहीं कि उस रिश्ते को आगे परस्यू करना है, लेकिन ये ना अपने मन के भावों को कंट्रोल नहीं कर पाते। और आप बहुत हर्ट होते हो ये सब सोच के, ये सब दिस इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर यू। बहुत परेशान होते हो आप, ठीक है। दूसरी चीज है, कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल शांत हो गए हैं, यानी कि आप उनसे एक बात भी निकाल नहीं पा रहे हो, और अगर कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो तो आपको जवाब मिल ही नहीं रहा है, यानी कि व्यक्ति बिल्कुल शट डाउन हो चुका है एट द अदर एंड, ओके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दीवार से सर मार रही हूं या मार रहा हूं, ठीक है। समझ में ही नहीं आ रहा है, और ये व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम गलत हो, मैं सही हूं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस जर्नी में जहां पे अभी आप लोग आ चुके हो, इस जर्नी में, ओके, आपके जो पर्सन है इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि रहना इन्होंने आपके साथ ही है, रहना मुझे तुम्हारे साथ ही है, ऐसा मुझे बहुत क्लियर सिग्नल मैसेज आपके व्यक्ति की तरफ से आ रहा है। आई वॉन्ट टू बी विद यू, ओके, गिव मी सम टाइम टू सेटल डाउन, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। यानी कि ये व्यक्ति आपके सवालों का जवाब देगा, लेकिन अभी नहीं, ऐसा ये व्यक्ति सोच रहा है। क्योंकि इस वक्त इसको वो तो बिल्कुल नहीं करना जो आप चाहते हो, इस वक्त विपरीत दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के क्योंकि एनर्जीज मैच नहीं कर रही है, अलाइन नहीं है, तो आप दोनों में ना ठनी हुई है। आपको सवालों के जवाब चाहिए, उनको नहीं देने, नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, कर लो जो करना है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये पर्सन चाहता है कि आप पेशेंटली वेट करो, किसी और की भी मत हो जाना, क्योंकि ये व्यक्ति को हमेशा मन में शंका है कि किसी और के पास अगर आप जाओगे, किसी और व्यक्ति से आप कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे, ये व्यक्ति नहीं बर्दाश्त करेगा, या इसको डर लगता है ये सोच के
जबकि ये कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं, कर चुके हैं। ओके, बट डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपको नहीं देख सकते ये ऐसे। ओके, एरोगेंस, ब्रेजन होना, फॉर सम पीपल बेशर्म होना भी मैं बोलूंगी क्या है, क्योंकि किसी को इतना हर्ट करने के बाद आपको एक्सपेक्टेशन यही है कि वो आपका इंतजार करता रहे और बैठा रहे। आप जैसे इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोचते हो, जैसे आप इस व्यक्ति के साथ सपोज 10 दिन से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, नाउ 8वें दिन, सॉरी 12वें दिन, ठीक है, आप सोचते हो कि यार बहुत हो गया, हाँ मुझे पीड़ा होगी, लेकिन अगर मैं 12 दिन इससे बात करे बिना रह सकती हूँ या रह सकता हूँ तो मैं सारी जिंदगी भी रह सकता हूँ। तो आप ना अपने आप पे एक जोश सा भरते हो, ईश्वर से बोलते हो कि भगवान जी बस अब मैं इस छलांग को लेने जा रही हूँ, इस एक्शन को लेने जा रही हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करना। जिस दिन आप ये करते हो ना, उसके शाम को ही इस व्यक्ति का कोई ना कोई इमोशनल मैसेज या कॉल या स्टेटस आ जाता है और आप फिर दुविधा में पड़ जाते हो कि क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मुझे और वेट करना चाहिए क्या। ये जरा एक चल रहा है आपके साथ स्कैम क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है आपके साथ। और ये व्यक्ति जैसे रियलाइज करता है कि आप निकलने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप में, इसका ऐसा जादू है, इसका ऐसा मतलब आई कैन सी अ माइंड कंट्रोलिंग गेम, a mind game that this person plays, he or she is so good at it कि आपको नहीं फिर समझ आता। और देखो, डूबते को तिनके का सहारा होता है, और वो तिनका वो एक मैसेज, वो एक छोटा सा एक स्टेटस भी हो सकता है, आप फिर उस पर लैच कर लेते हो और फिर सोच लेते हो कि नो आई गिव इट सम मोर टाइम। ओके, व्यक्ति आता है, आपको फिर उस विशेष सर्कल में फंसाता है और फिर पतली गली से कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। Now this has happened so many times that you are completely lost. Okay, I can see that अभी आपको एंकर भी नहीं मिल रहा है, आप खो चुके हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। जो लोग अपने स्पाउस और हस्बैंड्स के लिए देख रहे हैं, उनके साथ भी चीजें हैं, हस्बैंड बिना बताए कहीं चला गया है, हस्बैंड अलग रह रहा है, या अगर साथ रह रहा है तो बातचीत ठीक से नहीं कर रहा है, मे बी आप अलग अलग कमरों में रह रहे हो, बातचीत करने के लिए अभी कोई ऐसी मतलब स्थिति ही नहीं पैदा हो रही है। लड़ाइयां पहले भी होती थी, लेकिन जो दूरी आप इस वक्त फील कर रहे हो वो पहले फील नहीं हुई है। व्यक्ति एक्शन लेने को ही तैयार नहीं है, यह एक्सट्रीम बातें कर रहा है, ओके, डिवोर्स तक की बातें कर रहा है। तो और जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, उनके साथ भी बहुत बहुत मनमुटाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हर एक सिचुएशन में मुझे यहाँ पे फिलहाल दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ओके, क्योंकि आपका व्यक्ति आपको किसी भी हाल में, इन कोट्स में बात बोल रही हूँ, कि किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ेगा और नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, ये व्यक्ति आपको पकड़ के रखना चाहता है एक हाथ से। अभी भी इसकी इंटेंशन इस रिश्ते से, अगर ये पर्सन आपको छोड़ देना तो ज्यादा अच्छा हो, एटलीस्ट आप एक तरफ हो जाओ, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको आपकी उतनी ही जरूरत है आपकी एनर्जी की जितनी आपको है। लेकिन आप उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इसको मैनिपुलेट नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं इसके रंग में रंग जाते हो, जबकि ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता है और आपको टॉक्सिक तरीके से अपने से जोड़ के रखना चाहता है। ठीक है, मूव ऑन करने का ख्याल बहुत से लोगों के मन में आज भी आया है और कल भी आएगा, बिकॉज मुझे एनर्जीज दिख रही हैं जहां पे आपको ये चीज बार बार मन में आएगी। ठीक है, बहुत संभावना है कि जिस दिन मूव ऑन करने का ख्याल आएगा उसके इवनिंग तक ही व्यक्ति भी आएगा और फिर से आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी जड़ों को झकझोर के हिला के चला जाएगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ना ही तो कुछ प्लान कर पा रहे हो, ना ही देख पा रहे हो। मैं तो आपको बोलूंगी अभी अपने करियर पे फोकस करो। ठीक है, ये व्यक्ति अभी आ रहा है ना, तो तब इससे आप अपने टफ क्वेश्चंस पूछना कि क्या चाहता है, लेकिन फिलहाल एक ऐसी राह पकड़ो जहां पे आप फोकस कर सको, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हॉबी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक चीज चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करो। ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो बेस्ट रहेगा।
दिन में 108 बार करो। महादेव आपको शांत रखेंगे तब तक जब तक ये व्यक्ति आता है और आपसे चीजें डिस्कस करता है। ओके, तब तक ना चेस करो, ना डेस्परेट हो जाओ, और ना ही इस व्यक्ति को अननेसेसरीली एनर्जीज दो अपनी। वर्नेबल तो बिल्कुल मत दिखाओ खुद को। ठीक है, करके देखो। और इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल विश्वास रखो कि ये व्यक्ति अभी मूव ऑन करने के लिए नहीं सोच रहा है। दिस पर्सन विल बी बैक, बट प्लीज यू डोंट चेस। ओके, चलिए अब मैं कल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।